प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, संकलित। यह पाठ हमें यह समझने में मदद करता है कि अक्सर हम चीजें इसलिए नहीं भूलते कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है, बल्कि इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम ध्यान और रुचि के साथ नहीं सीखते। पाठ में उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि जिन विषयों में हमारी रुचि होती है, वे हमें आसानी से याद रहते हैं। लेख यह भी स्पष्ट करता है कि ध्यान, अभ्यास, विषय से जुड़ाव और दोहराव स्मरण शक्ति को बढ़ाने के प्रभावी उपाय हैं। यदि हम पढ़ते समय मन को भटकने से बचाएं और नई जानकारी को अपने अनुभवों से जोड़ें, तो याददाश्त अपने आप बेहतर हो जाती है। अध्याय 7 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। हमारे साथ यह होता है कि हम कोई वस्तु कहीं रखकर भूल जाते हैं या कोई पढ़ी सुनी देखी हुई घटना हमारे दिमाग से तुरंत निकल जाती है। इस कारण हमें यह सुनने को मिलता है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर है। जैसे कह देते हैं ना, भी तेरी आदत बहुत कमजोर है। प्रस्तुत अध्याय में स्मरण शक्ति के कमजोर होने के कारण के साथ साथ उसे तेज करने के उपाय बताए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। अगर कोई कहे कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? क्या आपको कभी कोई कविता या परिभाषा याद करने में मुश्किल हुई है? आपने उससे कैसे निपटा? नियमित अभ्यास से दिमाग तेज होता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? वह रोज पढ़ाई करता है। इस वाक्य का काल बताइए। मनमोहन जी 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनको उनके नाम भी याद है। सेठ को सैकड़ों शेयरों के दाम अखबार पर एक नज़र फेरते ही याद हो जाते हैं। हीरादास वकील को 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान सुनते सुनते हिफ्ज हो जाते हैं। हिफ्ज मतलब याद हो जाते हैं। ऐसी बातें वे लोग कहते सुने जाते हैं जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, और उसी समय मुझे अपनी एक पड़ोसन की याद आ जाती है। मतलब कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई उसको इतना याद रहता है, उसको इतना याद रहता है। तो ये जो लेखिका हैं, जो लेखक हैं, इनको याद आती है अपनी एक पड़ोसन की, जो अपनी 4 वर्ष की स्मरण शक्ति की बड़ी प्रशंसा करती है। कहती है थी कि पिछले वर्ष वे उस लड़की को ककोलत प्रपात दिखाने ले गई थी, वहाँ की उसे एक एक बात याद है। मतलब 4 वर्ष की बेटी की, एक शब्द यहाँ पर आएगा, अपनी 4 वर्ष की बेटी की स्मरण शक्ति की बहुत प्रशंसा करती हैं वो महिला जो पड़ोसन है। और वो बताती हैं कि भाई हम उसे ककोलत प्रपात दिखाने गए थे, झरना, तो वहाँ की उसे एक एक बात याद है। मैंने उस लड़की को बुलाया, उससे 5 मिनट बात करने के बाद ही पता चल गया कि उसे केवल यह याद है कि प्रपात पर हलवा पूरी बनाई गई थी और उसने वह वहाँ खाया था। सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही चीज़ याद रहती है जिसमें वह रस लेता है। मतलब वो तो तारीफ कर रही है, उसे वहाँ की एक एक बात याद है। तो लेखिका ने उनको बुलाया और उससे पूछा, तो इन्होंने ये महसूस किया उसे केवल वही याद है कि वहाँ हलवा पूरी बनी थी और वो उसने खाई थी। तो इनके अनुसार कहना यह है कि हर इंसान को वो चीज़ याद रहता है जिसमें उसे ज़्यादा मजा आता है, इंटरेस्ट लेता है वो। मनमोहन जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसलिए याद है क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। मतलब उनसे बातचीत करने में उनको आनंद आता है, इसलिए उन सब चीज़ों को याद रखते हैं। रूपचंद जी को मिलों के शेयर के भाव याद हो जाने का कारण उनका शेयर का व्यापार है, क्योंकि उनका बिजनेस ही यही है, इसलिए वो तो याद रखेंगे ही। और वकील साहब को गवाहों के बयान इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से न सुने तो मुकदमे की पैरवी कैसे करेंगे। जो कोर्ट में वकील केस लड़ता है वो गवाहों को बुलाता है, उन सबके याद रहते हैं और वो उनमें बहुत रुचि लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी बात में, वो कहते हैं ना, बाल की खाल उखाड़नी होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, इसलिए सब याद रहता है उन्हें। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो इसलिए कि जब हमसे उनका परिचय कराया जाता है तो हमें उसका, हमारा जो ध्यान होता है ना, जब हमसे किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो हम उसका नाम, उस समय तो उसके नाम को इतना ध्यान से नहीं सुनते, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए हमें उसका नाम याद नहीं रहता, क्योंकि हमें उसके नाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इंटरेस्ट होता है लेकिन उस समय जो हमारा ध्यान है वो किसी और विषय पर आकर्षित हो जाता है। रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने तो संभवतः आपको किसी शेयर का भाव याद न रह सकेगा, पर यदि आपके पास कुछ
मिलों के शेयर हैं तो उनके भाव सुनने के कई घंटे बाद तक आपको याद रहेंगे। यदि जनरली रेडियो पे या न्यूज़ में बताया जा रहा है कि शेयर ऊंचाई पर पहुंच गए, इतने सेंसेक्स इतने पे बंद हुआ, ये नहीं याद रहेगा आपको। लेकिन यदि आपने भी कोई खरीद रखा है शेयर तो आपको फिर रुचि रहेगी उसमें, इंटरेस्ट रहेगा। रोज आप देखेंगे कि बढ़ा या घटा, और कल तो इतना था आज इतना हो गया। जैसे गोल्ड का ही आपने कई बार ये सुना होगा कहते हुए, सोना बहुत महंगा हो गया, चांदी बहुत महंगी हो गई, लेकिन आपको कुछ नहीं पता, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में कोई जैसे आपके पेरेंट्स को भी हो सकता है इतना ना पता हो, पर यदि घर में कोई शादी है तो फैमिली मेंबर इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि आज सोना इतने हो गया, कल सोना इतना था, चलो आप कल को खरीद लेंगे। वो आपको फिर वो याद रहना शुरू हो जाएगा घर वालों की बातें सुन सुन के। तो इस तरह से जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसको ही हम याद रखते हैं। कारण साफ है कि अपने शेयरों से आपका लगाव है, उनमें आपका रस है। तो जिन चीज़ों में हमारा रस होता है वे हमें याद रहती हैं। पर ऐसा क्यों होता है? अब शेयरों की बात चल रही थी, जिसने शेयर खरीदे हुए होंगे उसको याद रहेगा, क्योंकि उसे अपने शेयरों से लगाव है, वो इसलिए उसके घटने बढ़ने का, महंगे होने का, सस्ते होने का ध्यान रखेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी संसर्ग वृत्ति। संसर्ग वृत्ति होती है संबंध जोड़ना, जाने अनजाने में हम उससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। इसके द्वारा हम जाने अनजाने में जो चीज़ें हमें रुचती हैं उन्हें हम पूर्व परिचित चीज़ों से जोड़ लेते हैं। जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है उन्हें हम अपने से जोड़ लेते हैं, जो जिनको हम पहले से जानते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर जिसका हमारे व्यापार है, हमारी रुचि के 142 विषयों में से कोई संबंध नहीं है, कोई किताब या लेख पढ़ते हैं तो हम शीघ्रता से भूल जाते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर कोई किताब पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं या किसी की बात सुनते हैं जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, तो हम उसे जल्दी से भूल जाएंगे। पर यदि हम किसी ऐसे विषय पर पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो हमें इसलिए याद हो जाता है क्योंकि उस विषय से हमारा पूर्व परिचय है, हम पहले से उसको जानते हैं। इससे यह साबित होता है यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए, और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय करा रहा है, जिससे हमारा परिचय कराया जा रहा है। मतलब अब हम ये है कि भाई मैं तो भूल गया, कल तो मिला ही तो उससे ये वो, तो उसके लिए हमें भुलक्कड़पन के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये आगे इन फ्यूचर ये करना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हमारा परिचय कराया जा रहा है उसमें हम सारा ध्यान इधर उधर से लगाकर उसके विषय में ध्यान दें, अपना जो कंसंट्रेशन है वो उसी पर लगाएं, उसको बढ़ाएं। कुछ लोग आदतन अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। मतलब लगातार वो अपने विषय में ही सोचते रहते हैं और अपना ही जो उनका काम है, जो उनका बिजनेस है वही बेस्ट है, दूसरों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए दूसरों के कामों में रस ले पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। यदि वे कोशिश करके अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों पर लगाएं तो देखेंगे कि उन्हें इसका समुचित पुरस्कार मिल रहा है। तो यदि वो अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों के बारे में भी कुछ सोचें, देखें, तो उन्हें इसका एक लाभ मिलेगा। कितने ही रुचिकर और आनंदप्रद विषयों से उनका परिचय हो रहा है। मतलब अपने ऐसा नहीं कि जो वो कर रहे हैं वही बेस्ट है, दूसरों के कामों को सुनेंगे, देखेंगे तो हो सकता है उन्हें वो और भी रुचिकर और आनंदप्रद लगे। धीरे धीरे वे अपने ध्यान पर इतना काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहें उसे मोड़ देंगे। फिर लोगों के चेहरे और नाम उन्हें आसानी से याद रह सकेंगे। धीरे धीरे उनके अंदर ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि वो लोगों के नाम वगैरह ध्यान रख सके और थोड़ा ध्यान रुचि दें दूसरों पर भी। ध्यान लगाने का मतलब है इस क्षण प्रत्येक प्रकार के विचारों से मुक्त होना। यदि हम किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस समय न उसके चेहरे के बारे में सोच सकते हैं, न उसके व्यापार के अथवा कुटुंब के बारे में। यदि किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भूल गया, मैं एक से मिला था, तो हम कुछ भी सोच सकते हैं उसके विषय में कि उसका चेहरा कैसा था, या उसका परिवार, वो किनका ब्रदर है, किनका भाई, जो बहन है, जो भी कुछ है उसके परिवार के, उसके कुटुंब के बारे में सोच सकते हैं, उसके व्यापार के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा वो ये करता है। लोग इस बात पर प्राय चकित होते हैं कि उन्हें कुछ दिन पहले पढ़ी किसी पुस्तक के लेख की बात बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरा तो कहना है कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक पढ़ने के घंटे भर बाद, क्यों पढ़ना खत्म करने के तुरंत बाद ही वे उस पुस्तक की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उन्होंने अपना ध्यान पुस्तक के विषय पर लगाया ही नहीं और न ही अपने पूर्व परिचित किसी विषय से उसका संबंध जोड़ा।
मतलब कोई किताब पढ़ी है किसी ने और किताब कंप्लीट होने के बाद वो उसके विषय में कुछ नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ऐसा ऑथर का कहना है कि इनके अनुसार उसने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, उसने उसे किसी अपने से किसी परिचित पूर्व परिचित बात से उसका संबंध ही नहीं जोड़ा, इसलिए उन्हें उसका कुछ भी याद नहीं है। मेरी अब तक बताई बातों को एक मनोवैज्ञानिक ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, जो अपने अनुभवों पर अधिक से अधिक विचार कर सकता है और उनका आपस में उचित संबंध स्थापित कर सकता है, तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी। जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उनके विषय में सोचे कि ये काम हमने किया है, कैसा लगा, उसके विषय में थोड़ा सा तो कुछ पल तो सोचे। ये नहीं कि काम कर दिया बस उसे वहीं दिमाग से निकाल दिया, तो याद रहेगा ही नहीं। यदि उसके विषय में थोड़ा सोचे और उससे अपना संबंध स्थापित करे तो समझने शक्ति तीव्र होगी। किसी विषय की जानकारी के अभाव में उस विषय में रस पैदा नहीं हो सकता। रस पैदा ना होने पर उस विषय में ध्यान नहीं जमता। किसी विषय की जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने का ही नहीं। तो उसके विषय में पहले थोड़ा सा जान ले तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। साधारण तथ्य की सच्चाई की प्रतीति रोज ही प्रत्येक व्यक्ति को होती रहती है। काम से लदी हुई गृहिणी पूरे घर में चाबियों का गुच्छा खोजे करती हैं, पर वे उसे नहीं मिल पाता। जनरली होता है ये चाबी जो खोने का है ना, बहुत आम बात है ये चाबी रखकर भूल जाना। वह याद ही नहीं कर पाती कि उसने कुंजी कहाँ रख धरी थी। वह समझती है कि स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, पर ऐसा समझना उसकी भूल है। उसको लगता है जैसे कई बार हमसे चाबी मिस हो जाती है, बहुत हो जाती है, तो एक जनरल मिस्टेक है, तो लगता है कि शायद दिमाग कमज़ोर हो गया, मैं तो याददाश्त चली गई, भूलती जा रही हूँ मैं तो ऐसा नहीं है, ये केवल भूल है। जब वह तालियों को मेज की दराज में रख रही थी, उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका ध्यान उधर चला गया। यही होता है यदि हम लॉक लगा के गए और हमने पॉकेट में रखा या बैग पर्स में डाली, उसी समय कोई और किसी का फ़ोन आ गया तो बस हम भूल जाएंगे कि पॉकेट में रखी है, पर्स में डाली, कहाँ रखी है। अच्छा, तालियों अथवा मेज की दराज पर से हट गया, उस समय संभवतः उसे स्कूल गए अपने बच्चे की याद आ गए, कुंजी और दराज के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं। मतलब वो जो चाबी रखने का काम था वो इतने एब्सेंस माइंड में हुआ था, एब्सेंट माइंड बिल्कुल कहीं और था, तो इसलिए हम भूल गए। अतः कुंजी और दराज के में वो कोई रस नहीं ले सकी, न उस पर ध्यान लगा सकी, न उनका किसी पूर्व विचार से कोई संसर्ग स्थापित कर सकी। फलतः कुंजी का उसे न मिलना स्वाभाविक था। ऐसी अवस्था में स्मरण शक्ति को दोष देना बड़ी भूल है। यदि किसी को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वह अपने ध्यान को। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई कार्य बिल्कुल एब्सेंट माइंड होकर करते हैं, का ध्यान कहीं और होता है, कोई काम कर रहे हैं, तो हम उसे निश्चित रूप से भूल जाते हैं। तो इसमें स्मरण शक्ति का कोई दोष नहीं होता, केवल ध्यान का दोष होता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और संसर्ग स्थापित करने की वृत्ति की नितांत आवश्यकता है। जो अपनी स्मरण शक्ति है, याददाश्त को बढ़ाने के लिए हमारी जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, और संसर्ग संबंध स्थापित करने की जो कला है, वही जरूरी है। यदि इनका संयोग स्थापित कर लिया जाए, किसी बात या विषय को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक है। फिर भी जिस विषय को हम याद रखना चाहते हैं उसे सुनने या पढ़ने के थोड़ी देर के अंदर ही अंदर एक बार मन में दोहरा लेना अच्छा होता है। मतलब जिस भी काम को हमने किया है उसे एक बार मन में दोहरा लेना चाहिए, फिर वो हमारे दिमाग पर अमिट रहता है, वो एक अमिट छाप छोड़ता है। यदि पूरी तरह से दोहराने का समय न हो तो ऊपर ऊपर से एक बार सोच लेना भी लाभदायक साबित होता है। जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सारा पढ़ लिया सब कुछ, तो एक बार थोड़ा रफली कि उसमें ये था, उसमें ये था, इस तरह से तो ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं तो लाभदायक होता है। इस संबंध में कई मनोरंजक जांचें हुई हैं, इनमें से एक आपको सुनाता हूँ। एक कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों के सामने एक लेक्चर दिया गया और कुछ सप्ताह के बाद लड़कों से यह जानने के लिए कि उन्हें भाषण की कितनी बातें याद हैं, सवाल पूछे गए। मतलब एक लेक्चर दिया गया और कुछ समय बाद, कुछ सप्ताह बाद उनसे क्वेश्चन किए गए कि देखिए किसको कितना याद है। जांच से मालूम यह हुआ कि उन्हें भाषण 24% याद है। फिर पहले जितना ही लंबा उतने ही विषय पर दूसरा लेक्चर दिया गया और लड़कों को तुरंत उसका सारांश थोड़े से समय में सुना दिया गया। तो मतलब पहले जितना लंबा ही उन्हें लेक्चर दोबारा दिया गया और उसका सारांश भी उनको थोड़े समय में सुना दिया गया। फिर कुछ सप्ताह पश्चात दोबारा प्रश्न पूछे गए तो इस बार उन्हें जो लेक्चर दिया गया था उसका 52% याद था। तो मतलब पहले से एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा है। सारांश सुना देने के फलस्वरूप या थोड़े से पाठ दोहरा देने के परिणाम स्वरूप लड़कों को लेक्चर का पहले से दूना याद हुआ। इसका एक तो कारण यही है कि सारांश भी सुना दिया था,
दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि बच्चों ने, जब उन्होंने देखा है कि पहले सुने हुए का हमारा टेस्ट हो गया, एक तरह से क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो अब वो इस बार उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुना, तो वही बात है कि उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित ज़्यादा किया। तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो अतः अगर आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने को उत्सुक हैं तो नीचे लिखा उपाय कीजिए। उसके बारे में जानते समय केवल उस विषय या वस्तु की ओर ध्यान दीजिए और उस समय प्रत्येक विचार को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। जब आप कुछ बात सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो केवल उसी पे ही कंसंट्रेट कीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए। नए विश्वास से किसी ऐसे विषय को जिसे आप जानते हैं संसर्ग स्थापित कीजिए, फिर उनकी बातों को कम से कम एक बार मन में दोहरा दीजिए। जो भी आपने नया टॉपिक पढ़ा है उसको अपने किसी पुराने टॉपिक से एक संबंध जोड़िए उसका, फिर अपने मन में दोहरा दीजिए। तो इससे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी और आपको जो याद रहने का परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। बच्चे के पैदा होने के 20 हफ्ते बाद स्मरण शक्ति बनना शुरू हो जाती है। उससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के 20 हफ्ते बाद, कितना महीने हो गए, लगभग 5 महीने, उससे पहले कोई स्मरण शक्ति उसकी नहीं होती। सोना हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है। मतलब यदि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो याददाश्त क्षीण होने लगती है। हमारे दिमाग में इतना सब कुछ समाहित करते हैं, सब कुछ समाहित करते हैं, मतलब अंदर बढ़ते जाते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दिमाग में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती कि जहां आपको लगे कि अब याद करने की जगह नहीं है। होता है कभी ऐसा? कितना भी आपको मिलता रहे, आप सब सुनते रहेंगे और ऐसा तो होता ही नहीं, यार अब तो भर गया, अब नहीं जगह और नहीं कर सकता। वो कई बार हम मजाक में ऐसे बोल देते हैं कि अब मैं पक गया तेरी बातें सुनते सुनते, अब मेरे दिमाग में जगह नहीं रही। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविक साइंटिफिक जो इसका तथ्य है वो ये है कि दिमाग में कभी ऐसा फुल नहीं होता कि अब नहीं इसमें और याद किया जा सकता। वृद्ध लोगों की स्मरण शक्ति इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जब शारीरिक रूप से इंसान अक्षम हो जाता है तब वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कर देता है, जिसका सीधा असर स्मरण शक्ति पर पड़ता है। वृद्धावस्था में कम हो जाती है थोड़ा। सामान्य रूप से देखी गई चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक तक याद रहती हैं। आप जितना अच्छा सोचेंगे आपकी स्मरण शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। जो जनरली हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं, तो अच्छा जितना सोचेंगे उतनी ही स्मरण शक्ति अच्छी होगी। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि स्मरण शक्ति कोई जन्मजात कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसे सही अभ्यास और ध्यान से विकसित किया जा सकता है। यदि हम सीखने में रुचि ले और मन लगाकर पढ़े, तो कुछ भी याद रखना कठिन नहीं होता। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और उपयोगी और प्रेरक पाठ के साथ।